Hello students, I am Neeraj Kumar. I welcome to all of you online platforms. Today's our topic is cyclone यानी चक्रवात. चक्रवात क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, कैसे बनते हैं, आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं. देखिए, जो चक्रवात होते हैं वो वृत्ताकार या अंडाकार या वी शेप्ड यानी कि वी आकृति के बाउंडर होते हैं, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है यानी कि न्यून वायुदाब होता है. केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब में वृद्धि होती जाती है, यानी कि केंद्र में तो वायुदाब बिल्कुल कम रहता है. जैसे जैसे हम केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, तो वायुदाब में बढ़ोतरी होती जाती है. तो इसमें हवाएं बाहर से केंद्र की ओर अर्थात बाहर से अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर चलती हैं. पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं. बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में इन घूमती हुई पवनों को पिटिंगटन महोदय ने चक्रवात का नाम दिया था. तो सबसे पहले चक्रवात नाम किसने दिया था? पिटिंगटन महोदय ने. और कहाँ दिया था? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपके हिंद महासागर के ही भाग हैं. चक्रवातों को गर्त चक्र, विक्षोभ या अवदाब भी कहते हैं. देखो, चक्रवातों को कितने नामों से जाना गया? अंडाकार या वृत्ताकार या वी आकृति के या गर्त चक्र या विक्षोभ या अवदाब. 0 से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है. देखो, ये कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में 0 से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है. 8 से 22 डिग्री के बीच इनकी उत्पत्ति होती है. ऐसा कोरियलिस प्रभाव के कारण होता है. चक्रवातों में वर्षा उनके अग्रभाग में होती है और भारत में चक्रवातों से होने वाली वर्षा का प्रतिशत 20 है. चक्रवात के आगमन से पूर्व सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल या हैलो बन जाता है. देखिए, जब चंद्रमा के रात में आपने देखा होगा कि चंद्रमा के चारों ओर एक सफ़ेद गोल गोल बादल से छा जाते हैं, धुंधला धुंधला सा, तो वही होता है आपका प्रभामंडल या हैलो. आगे बढ़ते हैं. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि चक्रवात सदैव स्थायी पवनों की दिशा में ही चलते हैं. देखिए, पृथ्वी पर स्थायी पवनें तीन हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय हवाएं. तो केवल उन्हीं की पवनों की दिशा में ही चलते हैं. चक्रवातों का वेग अथवा स्थायित्व वायुदाब की तीव्रता और न्यूनता पर निर्भर करता है. चक्रवातों में हवाएं चारों ओर से केंद्र की ओर चलती हैं. क्यों चलेंगे? क्योंकि केंद्र में लो वायुदाब होता है, लो प्रेशर होता है, जबकि बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है. इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं. उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवा की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है. चक्रवातों के अग्रभागों में वर्षा होती है. झंझा एवं तड़ित चक्रवात के पृष्ठभाग में होते हैं, यानी कि जो बिजली कड़कती है, झंझावात आते हैं, वो कहाँ होते हैं?
चक्रवातों के पृष्ठभाग में होते हैं। चक्रवात वायुमंडल की स्थायी गतियों को विधिवत चालू रखने में सहायक होते हैं। वाताग्र से चक्रवात एवं प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वाताग्र चक्रवात एवं प्रतिचक्रवातों के पालने कहे जाते हैं। चक्रवात के केंद्र में स्थित बहुत ही कम वायुदाब के क्षेत्र को चक्रवात की आंख यानी कि आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ये पूछ लेता है कि भाई चक्रवात चक्षु क्या होता है या चक्रवात की आंख क्या होता है। तो चक्रवात के केंद्र में एक बहुत ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, उसे ही चक्रवात की आंख या चक्रवात चक्षु कहते हैं। चक्रवात ऊष्मा विनिमय यानी कि हीट एक्सचेंज में सहायक होते हैं। चक्रवात में समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है। समदाब यानी कि समान वायुदाब वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहते हैं। तो वो उनका आकार कैसे होता है, गोल यानी कि वृत्ताकार होता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु विशेषताएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। तो भारत में इन्हें चक्रवात कहते हैं, दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी एशिया में इन्हें टाइफून कहते हैं, जबकि जापान में पहले तो इसे नोवाकी कहते थे, लेकिन अब इसे टाइफू कहते हैं। टाइफू और टाइफून में अंतर रखना भाई याद। टाइफून आएगा तो चीन के क्षेत्रों में और टाइफू होगा तो जापान के तटीय क्षेत्रों में, जबकि मैक्सिको में इन्हें हरिकेन एवं टोर्नेडो कहते हैं। चक्रवात केवल महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है भाई कि चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, केवल महासागरों में। इनकी संरचना यानी चक्रवातों की संरचना कैसे बनते हैं। सामान्यतः ये 500 से 800 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। देखो कितने लंबे होते हैं, 500 से 800 किलोमीटर तक, जबकि इनकी ऊंचाई धरातल से 10 से 14 किलोमीटर तक होती है और इनके केंद्र में निम्न वायुदाब लगभग 950 मिलीबार तक हो सकता है। वायु की गति 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वायुदाब प्रवणता अत्यंत तीव्र होती है। प्रवणता क्या होती है, यानी वायुदाब प्रवणता यानी वायुदाब के दो क्षेत्रों के मध्य वायुदाब में अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। चक्रवात चक्षु आई ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात की आंख का व्यास यानी कि जो उसका व्यास होता है वो 5 से 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है इसका कितना होता है, 5 से 50 किलोमीटर, याद रखना भाई। ये इनके केंद्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर वायुदाब बहुत कम होता है, तो वायुदाब कम होगा तो तापमान कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तापमान बहुत ज़्यादा होगा। आर्द्रता, वायुदाब, बादल एवं वर्षा बहुत कम होती है। इसकी गति बहुत कम होती है। मौसम एकदम साफ हो जाता है। यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ठीक है, यानी कि अगर केवल लिख दिया उष्णकटिबंधीय तो इसका क्या मतलब हुआ कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये चक्रवात की आंख या चक्रवात चक्षु नहीं पाए जाएंगे। चक्रवात की आंख से रेन बैंड या बारिश की पट्टी विकृत होती है। टोर्नेडो, टोर्नेडो क्या आता है, चक्रवात का एक नाम है जो आपके पश्चिमी द्वीप समूह या कह सकते हैं कि अमेरिका के पूर्वी तट पर आते हैं। इनका आकार कीप या छलनी जैसा होता है और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सर्वाधिक प्रलयकारी एवं प्रचंड होते हैं। जब टोर्नेडो आते हैं अमेरिका के तट पर तो बहुत ही अपार जनधन की हानि पहुंचाते हैं। मतलब घरों को तहस नहस कर देते हैं, मकानों की छत तक उड़ा देते हैं। ये इनकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। देखो कितनी होती है, 1 घंटे में 800 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि कितने भयानक होंगे। तो मुख्यतः तो ये यूएसए में आते हैं, लेकिन गौण क्षेत्र में कभी कभी है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी आ जाते हैं।
तो नोट एक विशेष बात कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र जिसे आप डोल्ड्रम प्रदेश भी कहते हैं। डोल्ड्रम क्या होता है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि शांत क्षेत्र है, इसमें व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए क्षेत्र बहुत ही शांत है, इसलिए इसको प्रशांत मंडल या शांत प्रदेश भी कहते हैं। तो कह रहा है डोल्ड्रम प्रदेश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। अक्षांशीय ज्या का मान शून्य होने के कारण कोरियोलिस बल का मान भी शून्य होता है। इसी कारण वायु में चक्रीय प्रवाह उत्पन्न नहीं हो पाता है। चक्रवात उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। यह 8 डिग्री से 22 डिग्री के बीच दोनों ही गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं। यह भूमध्य रेखा के पास या 0 डिग्री से 8 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में उत्पन्न नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत ही कम, रेयर केस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही नगण्य होता है। तब उनकी तीव्रता अत्यंत कम हो जाती है और ये 2 से 3 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो ये बनते हैं, बनने का जो प्रोसेस है इनका 2 से 3 दिन ही का ही होता है। इनकी उत्पत्ति के लिए जो एवरेज टेम्परेचर है कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। महासागरों का तापमान भी अधिक होना चाहिए और यही तापमान 50 से 60 मीटर की गहराई तक होना चाहिए। चक्रवात के ऊपरी भाग में उच्च वायुदाब होना चाहिए, जिसमें हवा बाहर फेंकने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। सामान्यतया यह जाती हुई गर्मियों के साथ उत्पन्न होते हैं। और कब? जुलाई, अगस्त और सितंबर में। उस समय क्यों होते हैं? क्योंकि समुद्र देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, इसलिए देर से गर्म होने के कारण, कम नहीं, गर्म है भैया, यह जाती हुई गर्मियों के साथ उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत गुप्त ऊष्मा होती है। यह महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं। जब समुद्रों में निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं, तब चारों तरफ से हवाएं उनकी तरफ पहुंचती है और कोरियोलिस बल के कारण चक्रता उत्पन्न हो जाती है और चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र। पहला है उत्तरी अटलांटिक सागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मुख्य रूप से पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। यहाँ कुल चक्रवात के 11% चक्रवात ही आते हैं। मैक्सिको खाड़ी कहाँ है भाई? यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको देश है और वहीं पे ही मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। सेकंड पॉइंट है उत्तरी प्रशांत महासागर, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फिलीपींस, दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र, जापान एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र। यहाँ कुल 36% साइक्लोन आते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका एवं पश्चिमी तट, यहाँ पे कुल चक्रवातों के 16% चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कुल चक्रवातों के 10% चक्रवात आते हैं। अरब सागर में केवल 3% चक्रवात आते हैं। हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, जो मेडागास्कर यानी कि जो अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वो मेडागास्कर जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो मेडागास्कर से लेकर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ पे 13% चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, जिसमें समोया, फिजी एवं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र आते हैं। यहाँ कुल 11% चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात, महासागरों के पश्चिमी भाग तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक प्रभावी होते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे होते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, यानी कि जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग होगा वो महासागरों का पश्चिमी भाग होगा, ये याद रखना भाई। जैसे एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग जहाँ पे ये जापान फिलीपींस है, चाइना का क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो भाई ये था आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आई होप इसमें आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसकी विशेषताएं, उसके बनने का प्रोसेस और उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।